हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, हाउ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एंड व्हाई यू शुड डू योर टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ। तो पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ क्रिएटेड बाय यू, मतलब कि वो एक प्रोसेस है जो कि तुम खुद के लिए बनाए हो, जिससे तुम्हें सारे जो चीज़ें तुम पूरा एक दिन में करते हो, जो पूरा टोटल मतलब कि तुम्हारा काम वगैरह, खाना पीना, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होगा। उसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट का क्यों करना चाहिए, why we should do a time management and why we should create a timetable or something like that। पहले तो मैं बात बताता हूँ, टाइम टेबल करने के कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन है हमें ये करने का, ऐसे हमें एक प्रॉपर शेड्यूल करने का, हमारा काम कब कब कितने कितने समय करेंगे, तो फिर वो तुम करोगे। और अगर तुम्हारा विल नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल इवन इफ़ यू मेक अ टाइम टेबल। सो टाइम टेबल करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है वाई यू शुड डू। आप सभी को पता होगा कि अरे यार स्टार्ट हो गया फिर से। आप सभी को पता होगा कि आप जब काम करते हो सो आपको वो ठीक से काम पहले या होता है या नहीं होता, मुझे पता नहीं, कि आपको ही पता होगा आपका काम होता है या नहीं होता। क्योंकि हमारे जो दिन भर के बहुत सारे चीज़ें करने पड़ते हैं, दिन भर के बहुत सारे चीज़ें होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पकड़ लीजिए, मैं पढ़ाई करता हूँ, यूट्यूब बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ वगैरह वगैरह, और खाना पीना तो सबके बेसिक नीड है। लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली मेरे एक्सक्लूसिव काम में अब बताया। सो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। और अगर मेरा पास कुछ टाइम मैनेजमेंट या कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर मैं सारी चीज़ें ठीक से नहीं कर पाऊँगा, या फिर बिल्कुल कुछ भी ठीक से नहीं कर पाऊँगा। ना ही तो पढ़ाई ठीक से होगी, ना ही तो मैंने वीडियो ठीक से मैं बना पाऊँगा, ना फिर कि मैं एडिटिंग भी कर पाऊँगा, कि एक्सरसाइज भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सोचूँगा अब क्या करना है, ऐसे सोच के ही मेरा टाइम चला जाएगा। क्योंकि टाइम तो हमारे लिए रहने वाला नहीं, हम जितना भी सोचे टाइम हमारे लिए रहने वाला नहीं। सो इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बहुत सारे टास्क्स हो। तो अब आते हैं हाउ टू मेक अ टाइम मैनेजमेंट टेबल। मैं फिर से बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट टेबल ज़रूरी नहीं, तुम एक माइंड में एक सेट कर लो, वो हो जाएगा। मुझे आज ये काम करना है, आज फ़ोन गिरेगा, आज पक्का गिरेगा। अरे भाई ट्राइपॉड मुड़ जा रहा है भाई, रुक। हाँ तो यार, हाँ ठीक हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट टेबल कैसे बनाना पड़ता है। पहले तो हमें ये सारे जो हमें अननेसेसरी थिंग्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि तुम्हारा लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड नहीं करते, सिर्फ तुम ऐसा करते हो क्योंकि तुम्हारा एक आदत सी लग चुकी है, उसे तो पहले रिमूव करना है। वही टाइम खा जाएगा। तुम्हारा जो गंदी आदत होती है वही पहला जो है वो तुम्हारा टाइम खा जाएगा। तो इसीलिए हमें पहले उसे ही रिमूव करना पड़ेगा। उसे रिमूव करने के लिए भी बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी वो आदत पड़ चुकी है, तुम्हारा एक एडिक्शन हो गया है। तो उसे पहले रिमूव करने का फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो ना ही तो तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है, ना ही तो तुम्हें उससे कुछ बेनिफिट होता है। कुछ भी नहीं होता, तुम सिर्फ आदत लग चुकी है, इसलिए तुम वो काम कर रहे हो। तो पहले उसे छोड़ना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट टेबल बनाना है। तो दूसरी, आप जो मेन इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसे एक जगह लिख लीजिए।
कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होते हैं मेरे। जैसे मैंने बोला, मेरे लिए पढ़ाई, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, एक्सरसाइज, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। इसलिए, और आपके बहुत डिफरेंट काम हो सकते हैं। मेरे बहुत सारा अलग काम भी है, लेकिन वो मैं इसे अब इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि वो करूँ ना करूँ वो ऑप्शनल रहता है। और बेसिक चीज़ें तो हमें लिखनी भी नहीं चाहिए, जैसे खाना पीना, क्योंकि हम तो वो करेंगे नो मैटर व्हाट। सो इम्पोर्टेंट चीज़ें सब एक जगह लिख लो। उसके बाद पहले तो आप कितने दिन काम करना चाहते हो, कितने दिन रेस्ट लेना चाहते हो, वो तय करो। पूरा आप 7 डेज़ काम करना चाहते हो, या फिर 1 दिन छुट्टी लेना चाहते हो, या फिर 2 दिन। मैं सजेस्ट करूँगा 2 दिन छुट्टी लो, उससे ज़्यादा मत लो। 5 दिन काम करो, 2 दिन मत काम करो। और वो भी 2 दिन कैसे छुट्टी लेना है वो भी मैं बताऊँगा, कि अगर दो टाइप की छुट्टियाँ होती है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ऐसे इजीली छुट्टी आप ले सकते हैं ठीक से। सो पहले तो होता है वो सैटरडे संडे वाला छुट्टी, मतलब कि आप सैटरडे भी मतलब सैटरडे का छुट्टी और संडे का छुट्टी। हाँ, हमें ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि हमारा जो मेन काम है, जो कि मतलब क्या, हम अगर हमारा क्लासेस है या फिर हमारा सैटरडे जॉब है, तो फिर हमें उसे इग्नोर मत करना, उसे छुट्टी मत लेना। आपका परसेंटेज कम हो जाएगा या आपकी एक लीव हो जाएगी। सो उसे मत कंसिडर करना। कंसिडर इतना करना कि अगर आपको कुछ अलग काम हो, उससे छुट्टी आप ले सकते हो। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अलग वाला काम विच कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर डे, सो उससे आप ऐसे कर सकते हैं। पहले की बात, जो सैटरडे संडे वाला या फिर संडे या वेडनेसडे वाला, आपके पास 2 ऑप्शन है। यू कैन टेक विच एवर ऑप्शन यू वांट। छुट्टी तैयार कर ली, आपको पता आप कौन से दिन रिलैक्स करेंगे, पूरा रिलैक्स करेंगे, नो काम, एक्सेप्ट दैट स्कूल एंड जॉब वाला थिंग और एनी इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू एंड दैट डे, उसे एक्सक्लूड करके, और बाकी काम आप पूरा आराम उस दिन। सो छुट्टी आप तय कर लिए। टाइम मैनेजमेंट टेबल, उसके बाद आपको पहले सेट करना है कि आप कब सोएंगे, आप कब उठेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत ही लेट सो रहे हैं और बहुत ही लेट उठ रहे हैं। मतलब कि 12 बजे उठ रहे हैं, 2-3-4 बजे सो रहे हैं। पहले की बात, रात में जो तुम एक्टिव रहते हो, उससे हमें लगता है कि हम अब पीस में है, हमारा कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें खुद का टाइम मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्योंकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तुम टाइम मैनेजमेंट करके खुद का फ्री टाइम भी ढूंढ सकते हो और रात को ठीक से सो भी सकते हो। और अगर तुम कुछ आर्ग्यूमेंट में आओगे कि सबका बॉडी क्लॉक अलग अलग होता है, नहीं होता। क्योंकि मैं भी देखा हूँ मुझे खुद को। मैं पहले सोता था 11 बजे से 4 बजे तक, मैं जब क्लास 10th में था। 12 बजे से 5 तक सोता था, 5 घंटे सोता था। अभी मैं देख रहा हूँ मैं 2 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, या 1:30 बजे भी। मतलब नींद ही देरी में आ जाएगा। एक बार अगर नींद देरी में आ गई तो फिर से नींद देरी में ही आती है। तो आपको पहले वो कंसिडर करना है, बॉडी क्लॉक वगैरह भाड़ में गया, आपको सोना है, सोने का टाइम सेट कर लीजिए। एंड आई विल प्रिफर द बेस्ट टाइमिंग विच इज़ एट नाइट, क्योंकि दिन में तो बहुत सारे हम चीज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी, अरे यार क्या होता है इधर, हमारा अगर कुछ ज़रूरत हो तो हम वो ला सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ तुम्हें अगर मूवी वॉच करना हो तो प्लीज़ अपना ये टाइम को ठीक कर लो। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खुद का टाइम ठीक कर लो प्लीज़। जल्दी ट्राई करो जल्दी उठने का प्लीज़।
ये जो स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि क्लास नहीं करे, उनको मैं बोलता हूँ कि ट्राई करो जल्दी उठने का। और अगर तुम देरी से सोकर जल्दी नहीं उठ पाते, देन जल्दी सोना प्रिफर करो प्लीज़। सो ये बात गई, टाइम सेट हो गया। टाइम सेट होने के बाद अब हम आएंगे कब कौन सा चीज़ें रखें। तो पहले की बात, तुम्हारा जो काम है, जैसे मेरा पढ़ाई, मेरा स्कूल का टाइमिंग, स्पेशल मेरा स्कूल का टाइमिंग जो है वो तो चेंज में नहीं कर सकता, तो वो फिक्स टाइमिंग है, तो उसी टाइम को मैं छोड़ दूँगा। और मेरा एक इम्पोर्टेंट वर्क, मतलब कि मेरे स्कूल वाली पढ़ाई, वो एक जगह रह गई। आज धूप बहुत हो रहा है, तो स्कूल वाली बात, स्कूल का टाइमिंग जो फिक्स हो गया। बाकी दूसरे का टाइम मैं प्रेफर करता हूँ एक्सरसाइज सुबह कर लो, उठने के बाद टॉयलेट जाके आने के बाद एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद एक बाथ ले लो, बहुत आराम लगेगा, फ्रेश लगेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी अगर आप जल्दी नहीं उठते तो। सो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसे सुबह रख दीजिए। और बाकी जितना टाइम बचा, मुझे नहीं मालूम आपका कितना वर्क होता है, जितना भी वर्क हो उसे माइनस कर लीजिए। जितना टाइम बचा आपको उसके साथ एक स्लॉट्स फिट करना है। जैसे कि मेरा जो पढ़ाई करने का स्लॉट है, मैं एक टाइम में फ़िट किया हूँ। मतलब कि सुबह पढ़ा तो डायरेक्ट शाम को पढ़ूँगा, और एक्सरसाइज तो सुबह की, एडिट वीडियो एक अलग टाइम के लिए, लेकिन फ़िक्स टाइम है। उस टाइम से मैं हटता नहीं। अगर हटूँगा तो फिर मुझे और बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो मुझे ये इसे फोकस रख कर करना है कि हमें नहीं हटना, मतलब कि ज़्यादा टाइम देना है। अगर मैं वीडियो मेरा हो जाता है आधे घंटे 40 मिनट में, देन आई विल गिव इट ए 1 आवर, बिकॉज मुझे पता नहीं कि मैं 10 मिनट लेट आऊँगा या नहीं। सो कीप दिस इन योर माइंड। उसके बाद हम आएंगे, टाइम भी सेट कर लिए, उसके बाद माइंडसेट वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग, माइंडसेट। तुम्हें इसके बाद माइंड स्ट्रॉन्ग करना है कि तुम्हें ये जो तुम रूटीन बनाया हो या मैनेजमेंट टेबल अपने सिर में बनाया हो, व्हाटएवर, तुम्हें इसे फॉलो करना है। इससे तुम्हें फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे मुझे पता नहीं, वो आपका जैसा सूटेबल होता है वैसे ही फॉलो कीजिए, नो हार्म इन दैट, लेकिन फॉलो करना है। अगर आपका डाइवर्शन होगा तो गॉड नोस, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग। देन हाउ मच आवर वी शुड पुट इन आवर वर्क। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लोग आंसर नहीं कर पाते, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में आंसर देने के लिए कि अगर तुम्हारा जो काम है वो उसे तुम पर डे में ना देखकर पर वीक में देखोगे। जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वीकली 50 आवर्स पढ़ाई करनी है, ऐसे में 7 दिन में 50 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी, गिरा, अरे हाँ, उसके बाद जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है 50 आवर पर वीक। सो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अगर बाय सम केस मेरी पढ़ाई आज 50 आवर्स, मतलब एक दिन में 7 घंटे अप्रॉक्सीमेटली पकड़े हैं, तो 49 आवर्स, 1 आवर ऐसे कोई एक दिन ऐड कर लो लेकिन 50 आवर्स करने। फ्लेक्सिबिलिटी कब रहेगी? जब हमें काम एक पर्टिकुलर, मतलब कि मेरा आज काम नहीं हो पाया, अगर आज मैं पढ़ नहीं पाया, 7 घंटे पूरा गए, तो मैं क्या करूँगा? बाकी जो रिमेनिंग डेज़ है सब में 7 घंटे है। रिमेनिंग डेज़ कितना है रिमेनिंग? 6 दिन में
7 घंटे, एक घंटे ईच में मैं ऐड कर लूँगा। और एक दिन जो एक आवर जो लेफ़्ट हुआ उसी एक आवर में और कोई एक दिन ऐड कर लूँगा। मतलब सारे, अगर आज मैं काम नहीं कर पाया तो फिर दूसरे दिन मैं 8 घंटे काम करूँगा, जब तक कि एक वीक पूरा ना हो जाए। मतलब कि मेरा 50 आवर का टाइम पूरा ना हो जाए, तब तक मैं एक आवर में ऐड कर लूँगा, सो दैट हमारा काम भी एफिशिएंटली हो सके। तुम पहले अपना टाइम फिक्स करो। मैं 50 आवर सेट किया हूँ, दैट डजंट मीन दैट तुम 50 आवर करो। तुम मुझसे कम कर सकते हो, तुम मुझसे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इतना भी कम, एक वीक में 10 घंटे मत सेट करना, वो बहुत ही कम हो जाएगा। ट्राई टू सेट एटलीस्ट 28 to 30 आवर्स, दैट्स अनफ। 28 to 30 आवर्स पर वीक। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। आज फ़ोन गिरेगा, आज पक्का गिरेगा। अरे भाई, ट्राइपॉड मुड़ जा रहा है भाई, रुक। हाँ तो यार, हाँ ठीक हुआ, गिरा। और आज भाई साहब, आज तो ये तूफ़ानी हवा है, ऐसे पकड़ के कैसे करूँ।